एक्सप्रेस न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है यूफोन ने। बल्ला घुमा, चौका लगा, छक्का लगा, छक्के छुड़ा। हमारी टीम बूम बूम सारी, हमारी टीम बूम बूम सारी। शाइनों ने यौम पाकिस्तान यादगार बना दिया। मीरपुर स्टेडियम में पहले चौकों छक्कों की सुनामी आई तो 191 रन का पहाड़ खड़ा हो गया। फिर विकेटों का तूफान मचा तो ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग निजाम दरहम बरहम। 175 पर मैदान बदर। हमारी मैनेजमेंट ने जैसे फ्री हैंड दिया था, जैसे तुम्हारा दिल है आज खेलो। Bit of a gamble. Split. There's another full toss. This time it's got the treatment. चालान का खौफ न पकड़े जाने का उमर अकमल ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को वार्डन समझ बैठे। इतना पीटा कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। कामरान ने भी फैंटी में खूब हिस्सा डाला। बूम बूम के इंटरनेशनल करियर में 500 शिकार मुकम्मल। पहले ओवर में ही बाबर मिसाइल कैंगरूज की बुनियादें हिला गया। खतरनाक वार्नर और शेन वॉटसन पर हाथ साफ किया। सईद, गुल, भट्टी भी वक्फे वक्फे से वार करते रहे। फतह मिलते ही भारत से हार पर उदास चेहरे खिल उठे। मुल्क भर में जश्न। जिंदा कौम है। आज मुल्क भर में सिर्फ एक सदा गूंजी। ऐवान सदर में 6 साल बाद फौजी परेड। जंगी तैयारों ने दिलों को गरमाया। पेशावर में हवाबाजों ने परचम फजा में लहराया। यौम पाकिस्तान पर गवर्नर और सिंध काबीना की मिज़ार कायद पर हाजिरी। इकबाल की आखिरी आरामगाह पर भी पुरवकार तकरीब। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की वलवला अंगेज तकरीब ने समा बांधे रखा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद वाले खुश हो जाएं। वजीर आजम ने मेट्रो बस मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। 40 अरब का मंसूबा 10 माह में मुकम्मल होगा। नवाज शरीफ बोले दहशतगर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। मरी में सालगिरह के मकाम पर आज फिर मौत जाल बिछाए बैठी रही। बदकिस्मत गाड़ी ने मोड़ काटा लेकिन जिंदगी का आखिरी मोड़ साबित हुआ। गहरी खाई में गिरने से 10 मुसाफिर जाँ बहक। कराची में जस्कम का मकतूल रहनुमाओं की मैयतों के हमरा गुलशन हदीद से तिब्बत सेंटर तक फ्रीडम मार्च। हजारों कारकुनान की मौजूदगी में मकसूद कुरैशी और सलमान वदू की नमाज जनाजा अदा। मलेशियन तैयारा मिलने की एक और हल्की सी उम्मीद जाग उठी। चीन के बाद फ्रांसीसी सैटेलाइट ने भी समंदर में मलबे की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। बहरे हिंद में लकड़ी के तख्तों की भी निशानदही। हॉलीवुड फिल्म डाइवर्जन की डॉलर्स के समंदर में लंबी डाइव। 3 रोज में $5 करोड़ कमाकर बॉक्स ऑफिस मैराथन में सरे फहरिस्त। ठीक है, आपकी फरमाइश पे शेफ नसीम आज एक बहुत ही सस्ती सिर्फ 5 रुपए में आपको बातों की भुजिया पकाना सिखाऊंगा। इसमें जो सबसे पहले इसमें डाले बेशुमार कॉल। सिर्फ एक ही नेटवर्क की। तुम चुप रहो। यूफोन, पीटीसीएल, वीफोन, किसी के भी। अब बीच में ना बोलना। अब डाले बेशुमार एसएमएस। बेशुमार एसएमएस। अब इसको सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक पकने दें। सिर्फ 5 रुपए रोजाना के इंतहाई सस्ते चार्जेस में सारा दिन शाम 5 बजे तक करें। यूफोन, पीटीसीएल, वीफोन पर बेशुमार कॉल्स और तमाम नेटवर्क्स पर बेशुमार एसएमएस। ऑफर के लिए अभी *5252# मिलाएं। आप मुझे बोलने क्यों नहीं देते? ये लो यूफोन। अब सुबह 5 से शाम 5 बजे तक जितना मर्जी बोलो। देखो, तुम लोग अगर आपस में बात नहीं करोगे तो ये शो कैसे चलेगा? हम आपस में ही बात कर रहे हैं। एसएमएस पे। ओह।
एक्सप्रेस न्यूज में खुशामदीद, मैं हूं असदुल्ला खान और मैं हूं फिजा खान। बुलेटिन में हमारे साथ है साथी एंकर जिशान मलिक भी। सबसे पहले बात करेंगे T20 में पाकिस्तान की जीत की, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सर, आप क्या बना रहे हैं? मैं सुपर सिम बना रहा हूँ। पर सर, सुपर सिम बना चुका है नंबर 1 नेटवर्क मोबिलिंक, जिसमें मिलता है सब कुछ एक साथ। 2 नंबर नेटवर्क से बेहतर नंबर 1 नेटवर्क मोबिलिंक की सुपर बैलेंस ऑफर। अब 100 रुपए या जायद के हर रिचार्ज पर हासिल करें पूरे 100 रुपए का इजाफी बैलेंस, जिससे आप करें किसी भी नेटवर्क पर कॉल या SMS और खुलकर मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल। ऑफर हासिल करने के लिए रिचार्ज से पहले *279# मिलाएं। तो फिर क्या बनाऊं? सर, आप बस उल्लू बनाएं। मोबिलिंक, हर दिल हर दिन। नाज़रीन, बात करेंगे वर्ल्ड T20 मैच की, जो कि दूसरा मैच पाकिस्तान ने बिग 3 के नंबरदार ऑस्ट्रेलिया को चारों शाने चित कर दिया। उमर अकमल को शानदार बैटिंग पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। First runs with a stylish shot on the offside. शेर बंगला स्टेडियम मीरपुर में पाकिस्तानी शाहीनों ने कैंगरूज के छक्के छुड़ा दिए। Found the gap on the leg side. कौमी टीम टॉस तो ना जीत सकी, लेकिन इसने मैच अपने नाम करके नाराज शायकीन के दिल जीते और फिर सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। ऑस्ट्रेलियावी टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में 23 रन दरकार थे, लेकिन बिलावल भट्टी ने पाकिस्तान को 16 रन से कामयाबी दिलवा दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम 192 रन के ताकुब में 175 रन बना सकी। डेविड वार्नर और शेन वॉटसन 4-4 रन बनाकर जुल्फिकार बाबर के हाथों आउट हो गए। लेकिन इसके बाद मैक्सवेल और फिंच ने पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ उम्दा खेल पेश की और 118 रन की शराकत कायम करके अपनी टीम की पोजीशन मुस्तहकम की। 126 के मजमूए पर मैक्सवेल करियर बेस्ट 74 रन की इनिंग्स खेलकर आउट हुए। उनकी इनिंग्स में 6 छक्के और 7 चौके शामिल थे। फिंच ने 65 रन की इनिंग्स खेली। जॉर्ज पहले 4, हॉज 2, कोल्टर 0 रन बना पाए। उमर गुल, शाहिद आफरीदी, बिलावल भट्टी और जुल्फिकार बाबर ने 2-2 विकेटें ली। इससे पहले पाकिस्तानी टीम की अकमल बरादरान की उम्दा बैटिंग की बदौलत 5 विकेटों पर 191 रन बनाने में कामयाब रही। अहमद शहजाद 5, कप्तान मोहम्मद हफीज 13, सुहेब मकसूद 5, कामरान अकमल 31 रन बनाकर आउट हुए। It's the elder one now. This time over point. That's his strength. Will Warner get there? Yes, he does. He's missed it altogether. मैच के हीरो उमर अकमल ने 94 रन की इनिंग्स खेली। उनकी इस यादगार इनिंग्स में 4 छक्के और 9 चौके शामिल थे। There's another full toss. This time it's got the treatment. अकमल बरादरान छाए रहे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीख साज इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा किया। दोनों ने विकेट के चारों तरफ शानदार स्ट्रोक्स खेलकर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को बेबसी की तस्वीर बना दिया। Good shot. ये हैं अकमल ब्रदर्स, जो अगर विकेट पे रुक जाएं तो फिर किसी बॉलर को खातिर में नहीं लाते। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के साथ हुआ। There's another full toss. This time it's got the treatment that it deserved. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में सबसे ज्यादा 341 रन बनाने वाले कामरान अकमल ने इनिंग्स का आगाज किया। 25 रन पर अहमद शहजाद और मोहम्मद हफीज पवेलियन लौट चुके थे। इस मुश्किल मरहले पर उमर अकमल विकेट पर आए। फिर दोनों भाइयों ने हरीफ बॉलर्स की वो दुर्गत बनाई कि सब ही देखते रह गए। इस मैच से पहले दोनों ने एक साथ मिलकर सबसे ज्यादा 40 रन की शराकत कायम की थी, जो इस बार 96 रन तक पहुंच गई। Googly from Brad Hogg, but look where the ball finishes. इस मरहले पर कामरान अकमल 31 रन बनाकर साथ छोड़ गए। That's his strength. Will Warner get there? Yes, he does. दूसरी जानिब उमर अकमल का बैट बेदर्दी से हरीफ बॉलर्स पर चलता रहा।
उन्होंने पहले अपने सबसे ज्यादा 64 रन के टोटल को क्रॉस किया, फिर निगाहें जमा ली पहली सेंचुरी की तरफ। Whoa, this is not a Mickey Mouse six. This is gigantic. लेकिन जब वो 6 रन की दूरी पर थे, स्टार्क की गेंद पर मैक्सवेल को कैच थमा बैठे। Got it right. Long on will take the catch. पहले बॉल से मैं पॉजिटिव खेल रहा था और जैसे मैंने कहा कि मेरी मैनेजमेंट ने मुझे आते हुए बोल दिया था कि जाओ अपनी नेचुरल गेम खेलो, तो मैं बिल्कुल अपनी नेचुरल गेम खेला हूं। अल्लाह ताला ने उसमें मुझे सक्सेस किया। उनकी शानदार 96 रन की इनिंग्स 54 गेंदों पर मुश्तमिल थी, जिसमें 4 छक्के और 9 चौके शामिल थे। Very good shot, superb timing. उमर अकमल सेंचुरी तो ना बना सके, लेकिन उनकी धुआंधार इनिंग्स शायकीन को हमेशा याद रहेगी। At regular intervals, Umar Akmal. पाकिस्तान की जीत में उमर अकमल और कामरान अकमल ने अहम किरदार अदा किया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हारून ने अकमल बरादरान के अहले खाना से बातचीत की है, आइए आपको भी दिखाते हैं। यहाँ अकमल बरादरान के जो वालिद साहब है मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि आज वो टीम की जीत की खुशी में उनकी क्या जज्बात है। दूसरे कि आज दोनों भाइयों ने जो है पाकिस्तानी टीम के लिए बेहतरीन तरीके से खेला और 94 भी जो है उमर अकमल ने किया जी। सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ कि 23 मार्च के लिहाज से आज हमें खुशी मिलनी चाहिए थी। टीम ने हमें खुश कर दिया और उसमें यह है कि अकमल बरादरान ने भी हिस्सा डाला है। आप कितनी खुश हैं और किस तरह आप देख रही हैं कि आइंदा के मैचेस के लिए भी उमर अकमल को? उमर ने बहुत अच्छा खेला है और कामरा ने भी इनिंग्स का बहुत अच्छा आगाज किया है। थ्रू आउट हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ कि पाकिस्तानी टीम आज नेक्स्ट ये मैच जीत गया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। इनकी वालिदा से बात करते हैं कि वो किस तरह जो है आज खुश भी हैं और अपने बेटे के लिए आइंदा के लिए क्या दुआएं करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत खुश हाँ, अच्छा सब बच्चे मेरे ही है, सब अच्छा खेले है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया उन्होंने। उमर अकमल की अहले खाना की खुशी के बारे में आपने जाना। इस अहले खाना की तादाद में एक का इजाफा होने वाला है। जी बिल्कुल नाज़रीन, उमर अकमल की बात जैसे कि हम कर ही रहे हैं तो एक ब्रेकिंग न्यूज इस हवाले से आपको देंगे कि उमर अकमल की शादी की तारीख पक्की हो गई है। स्टार क्रिकेटर उमर अकमल 16 अप्रैल को और साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर की बेटी नूर आमना से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे और 15 अप्रैल को मेहंदी, जबकि 17 अप्रैल को उनकी वलीमे की तकरीब लाहौर में होगी। उमर अकमल जिन्होंने आज शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, 94 रन बनाए और पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया, उनकी जो शादी की तारीख है वो पक्की हो चुकी है। 16 अप्रैल को वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर की बेटी नूर आमना से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे और उनके लिए ये खुशी का दिन होगा। आज का दिन उनके अहले खाना जैसे कि आपने जाना कि किस कदर खुशी का मुजाहरा कर रहे थे और तादाद में इजाफा होने वाला है इन खुशी मनाने वालों के। और आपको बताएं कि अब्दुल कादिर की साहबजादी के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होंगे 16 तारीख को और उनकी शादी की तकरीब लाहौर में ही होगी, जबकि 15 तारीख को मेहंदी और 17 तारीख को वलीमे की तकरीब होगी लाहौर में। कौमी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड T20 के अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त से 2-4 किया तो शायकीन के चेहरे खिल उठे। इसकी तफसील बता रही हैं कराची से सबा सुल्तान। वर्ल्ड T20 के इफ्तिताही मैच में इंडिया से यकतरफा मुकाबले में शिकस्त के बाद शायकीन क्रिकेट को टीम से उम्मीदें कम थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ बड़े स्कोर के बाद शायकीन क्रिकेट की उम्मीदें जागी। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ग्लेन मैक्सवेल के छक्कों ने एक बार जागी उम्मीदें कम की, लेकिन स्पिनर्स का जादू काम कर गया। कौमी टीम ने 16 रन से मैच में कामयाबी हासिल की तो मुल्क भर की तरह कराची के बेशतर इलाकों, खासतौर पर बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखने वाले शहरियों ने खूब जश्न मनाया। फील्डिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन सईद अजमल का कैच और सईद अजमल का लास्ट ओवर टर्निंग पॉइंट था मैच का। हम लोगों ने आज का मैच बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय किया है और हम सब पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद हो चुका है। पाकिस्तान से उम्मीदें थी, मैंने बहुत दुआ की थी, मेरी दुआ रंग लेकर आई है। यौम पाकिस्तान के दिन पर जीत का तोहफा क्या मिला, मन चले सड़कों पर निकल आए और खूब हल्ला गुल्ला किया। अहम मैच में कामयाबी और टूर्नामेंट में रहने के बाद शायकीन क्रिकेट कौमी टीम से आइंदा मैचेस में भी इसी तरह के उम्दा कारकर्दगी की उम्मीद कर रहे हैं। सबा सुल्तान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और इस मौके पर हमें ओकाड़ा के स्पिनर जुल्फिकार बाबर को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने वार्नर शेन वॉटसन को पवेलियन भिजवाकर पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया, जिस पर उनके अहले खाना और महल्लेदार खुशी से झूम उठे। स्पिनर जुल्फिकार बाबर, oh, he's knocked him over, what a start!
ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम और अपने पहले ही ओवर में 2 विकेटें। ये थी कौमी टीम में ओकाड़ा से ताल्लुक रखने वाले स्पिनर जुल्फकार बाबर की परफॉर्मेंस। लेफ्ट आर्म स्पिनर जुल्फकार बाबर। जुल्फकार बाबर ने अपनी उम्दा परफॉर्मेंस से टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया, जिस पर शायकीन क्रिकेट के साथ साथ इनके घर वालों की खुशी भी दीदनी थी। मेरा बेटा है, उसकी शानदार परफॉर्मेंस पे उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान में इज्जत दी। बेहद खुशी है कि उन्होंने आते ही 1 ओवर में 2 आउट किए। अल्लाह ताला की इस तरह और कामयाबी कामरानी अता करे। ओकाड़ा में जुल्फकार बाबर के वालिद ने मोहल्ले में बच्चों में मिठाई बांटी और सिर्फ मिठाई ही नहीं, खुशी में नोट भी तकसीम किए। ओकाड़ा के शहरी जुल्फकार बाबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। पाकिस्तान के एक और अहम मैच में जुल्फकार बाबर ने शानदार परफॉर्मेंस देकर साबित कर दिया है कि जुल्फकार बाबर की टीम में मुस्तकिल नुमाइंदगी नागजीर है। साजिद रशीद, एक्सप्रेस न्यूज, ओकाड़ा। T20 वर्ल्ड कप की पहली जीत पाकिस्तान के हिस्से में आई है यौम पाकिस्तान के दिन। आइए यौम पाकिस्तान पर बात करते हैं। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब हुई। पाक फजाइया के तैयारों और गनशिप हेलीकॉप्टरों ने शानदार फॉर्मेशन का मुजाहिरा किया। वफाकी दारुल हुकूमत में यौम पाकिस्तान का आगाज नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्क की सलामती की खुसूसी दुआओं से हुआ। उसके बाद 31 तोपों की सलामी दी गई। ऐवान सदर में वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर 6 साल के तातुल के बाद शानदार फौजी परेड का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर मुमलिकत ममनून हुसैन, वजीर आजम नवाज शरीफ, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, गैर मुल्की सफीरों और दीगर आला सिविल और फौजी हुकाम ने शिरकत की। सदर और वजीर आजम बग्घी में सवार होकर जब ऐवान सदर के लॉन में पहुंचे तो पाक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मुश्तरका बैंड ने उनका इस्तकबाल किया। सदर पाकिस्तान ने हिलाल पाकिस्तान लहराकर तकरीब का बाकायदा आगाज किया। उसके बाद सदर और वजीर आजम को चाको चौबंद फौजी दस्तों ने सलामी पेश की। इस मौके पर पाक फिजाइया के जदीद जंगी तैयारों ने फ्लाई पास्ट का दिलफरेब मुजाहरा भी किया। पाकिस्तान के अपने तैयार करदा GF थंडर तैयारों और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टरों की जबरदस्त फॉर्मेशन पर न सिर्फ शुरका हैरान रह गए बल्कि GF-17 थंडर ने रंगदार धुआं छोड़कर आसमान को रंगीन कर डाला। दूसरी जानिब पाकिस्तान रेंजर्स के ज़ेर तमाम भी खूबसूरत धुनों पर शानदार परेड हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर रेंजर्स इस्लामाबाद ब्रिगेडियर खालिद जदून थे। यौम पाकिस्तान के मौके पर मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर अहम शख्सियात ने हाजिरी दी और फूलों की चादरें चढ़ाकर इन दोनों अजीम रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश किया। आम शहरी भी बड़ी तादाद में हाजिरी के लिए मज़ार पर पहुंचे। यौम पाकिस्तान पर कराची में मरकजी तकरीब मज़ार कायद पर हुई। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबात खान और वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातह खानी की। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध के साथ काबीना के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए, जिसके बाद दोनों रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही रवाना हो गए। इसके बाद तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। लाहौर में यौम पाकिस्तान की तकरीब का आगाज नमाज फजर के फौरी बाद 21 तोपों की सलामी से किया गया।
मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई, जहां पाकिस्तान रेंजर्स की जगह पाक फिजाइया के चाक चौपन दस्ते ने हिफाजती फराइज संभाल लिए। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फातह खानी भी की। शहबाज शरीफ ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी लिखे। बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि आज हम जिन मसाइल में घिरे हुए हैं इन्हें चैलेंज समझकर कबूल करते हैं। पाकिस्तान को जल्द इन मसाइल से निकाल लेंगे। इकबाल ने ये कहा था कि किस कदर गिराए हम पर सुबह की बेदारी है, हमसे कब है प्यार नींद तुम्हें प्यारी। यौम पाकिस्तान के मौके पर मीनार पाकिस्तान को जाने वाले तमाम रास्तों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया था, जिस पर लोगों ने गुस्से का इजहार किया। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मीनार पाकिस्तान के अतराफ होने वाले तामीराती कामों की वजह से लोगों का दाखिला बंद किया गया। यौम पाकिस्तान पर वाघा बॉर्डर पर डायमंड जुबली तकरीबात का एहतमाम किया गया। रेंजर्स के जवानों के साथ आवाम में भी भरपूर जोशो जज्बा देखने में आया। तफसील बता रहे हैं अरशद चौधरी। वाघा बॉर्डर पर आम दिनों में भी परचम उतारने की तकरीब में जोशो वलवला देखने वाला होता है, और दिन हो कौमी यानी 23 मार्च का, तो इन जज्बों में गोया हिद्दत और गरमाइश और भी बढ़ जाती है। इस मौका पर पेश किए गए मिली नगमों ने भी दिलों को गरमा ही दिया। आज हम यहाँ पे ख़ुसूसी तौर पे यौम पाकिस्तान मनाने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान के लिए हमारी जो फीलिंग्स है वो और ज्यादा हो रही है। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान इससे भी ज्यादा हसीन हो, इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। एक तरफ पाकिस्तानी शहरी बॉर्डर पर पहुंचे तो दूसरी तरफ भारतीय शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पाक भारत बॉर्डर पर यौम पाकिस्तान के मौका पर इस तकरीब में फोर्सेस के साथ साथ अवाम का जोशो खरोश देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम जिंदा कौम हैं। अरशद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मजीद खबरें आपको बताएंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक अफसोसनाक खबर आपको देंगे। मरी से रावलपिंडी आने वाली मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरी। 2 बच्चों और एक खातून समेत 7 अफराद जाँ बहक, जबकि 14 जख्मी हो गए। अफसोसनाक हादसे की तफसीलात आपको बताएंगे ज़ैगम नकवी। मरी से चलने वाली बदकिस्मत मुसाफिर वैन की मंजिल थी रावलपिंडी शहर, लेकिन इसका शायद मंजिल मकसूद पर पहुंचना ही नहीं लिखा गया था। एक तरफ बारिश तो दूसरी जानब वैन की ब्रेकों ने भी साथ ना दिया और 18 मुसाफिरों से भरी ये वैन सालगिरह के करीब लुढ़कती हुई 200 फुट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। अलमनाक हादसे के बाद हर तरफ चीखो पुकार और क़यामत सुगरा का मंजर था। मकामी अफराद ने फौरी रेस्क्यू टीमों को इत्तला दी और खुद अपनी मदद आप के तहत जख्मियों और लाशों को बाहर निकालने लगे। इसका मजीद जो वो उसका मोटर एग्जामिनर वो मुआयना तक बता सकता है कि इसकी कोई टायर राड टूटा है या कोई टायर क्या मसला, लेकिन फिलहाल उसका किबला वक्त है कुछ कहना। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बारिश के बायस पैदा होने वाली फिसलन इस हादसे की बड़ी वजह बनी। 18 लोग सवार थे, जिसमें 2 औरतें थी, 2 बच्चे थे और 10 लोगों की डेथ होगी। 8 से 10 लोगों के मौके पर, बाकी लोग जख्मी हैं। लाशों और जख्मियों को एम्बुलेंसेज के जरिए पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। मरी से रावलपिंडी आने वाली इस सड़क पर पिछले चंद माह के दौरान 5 बड़े हादसा और कई कीमती जानें भी जाया हो चुकी हैं। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के करीब पेश आने वाले हादसे के बारे में आपने जाना। अब बात करेंगे गडानी हादसे की। गडानी हादसे का मुकदमा तीनों ड्राइवर्स के खिलाफ गडानी थाने में दर्ज कर लिया गया, जबकि जाँ बहक अफराद के DNA टेस्ट के लिए हब सिविल अस्पताल में डेस्क कायम कर दी गई है। कराची से मजीद बता रहे हैं असलम खान। गडानी पर हफ्ते के रोज बसों और ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में पेश आने वाले हादसे में 2 ड्राइवर समेत 36 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि एक ड्राइवर सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में जेर इलाज है। MS सिविल अस्पताल हब
डॉक्टर अब्बास ने बताया कि ट्रैफिक हादसे में जाबाहक अफराद के डीएनए टेस्ट के लिए हब सिविल अस्पताल में डेस्क कायम कर दी गई है। 29 लाशों के नमूने डीएनए टेस्ट के लिए ले लिए गए। लाशों की शनाख्त के लिए बुरसा राब्ता कर सकते हैं। दूसरी जानिब अब्बासी शहीद अस्पताल में एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर अब्दुल हक भुट्टो ने बताया है कि ईदी सेंटर सोहराब गोट और अब्बासी शहीद अस्पताल में लवाहिकीन के लिए कैंप भी कायम किए गए हैं। बुरसा की बड़ी तादाद ने कैंपों में पहुंचकर डीएनए नमूने फराहम किए। जराये के मुताबिक ये नमूने इस्लामाबाद भेजे जाएंगे, जहां से रिपोर्ट आने में 4 से 6 दिन लग सकते हैं। असलम खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और अब आपको देंगे एक्सप्रेस हैप्पी न्यूज। एक्सप्रेस हैप्पी न्यूज को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है हैप्पी लाइक पेंट्स, कलर्स ऑफ हैप्पीनेस। बहरिया टाउन कराची में प्लॉटों के अलॉटमेंट के लिए कंप्यूटराइज्ड बैल्टिंग की गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अगले साल के आखिर तक कब्जा देने का अमल शुरू हो जाएगा। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े प्रोजेक्ट बहरिया टाउन कराची के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, बहरिया होम्स और बहरिया अपार्टमेंट की कंप्यूटराइज कुरानदाजी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। रंगारंग तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव बहरिया टाउन जैन मलिक ने कहा कि ये इनकलाबी मंसूबा मुल्क की तारीख को फरोग देकर शहर कायद की रौनकें बहाल करेगा। जैन मलिक का कहना था 18 अरब रुपए से फ्लाईओवर और 2 अंडर पासिस की तामीर का आगाज और 25 अरब रुपए से कराची मेट्रो बस सर्विस का प्लान बहरिया टाउन कराची की तामीर का मजहर साबित होगा। हमारा सिर्फ ये होता है कि हमने जो एक स्टैंडर्ड है जो हम बनाते हैं और हमने डिलीवर करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है सर। कंप्यूटराइज बैलेटिंग के मौके पर कुरानदाजी में शरीक अफराद ने बहरिया टाउन पर अपने एतमाद का इजहार किया। बहुत शानदार रहेगा, उसमें सेफ्टी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम लोगों ने इसमें अप्लाई किया है। मैं तो चाहूंगी कि मैं इतनी अच्छी और इतनी बड़ी अगर हाउसिंग स्कीम में मेरा नाम आता है तो मैं पूरा उसके लिए और मैं फख्र करूंगी कि मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है। ओहदेदारान के मुताबिक बहरिया टाउन की खुसूसियत इसका सेफ सिटी होना है। आलमी माहिरीन की मुआवनत से स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी और रेस्क्यू सर्विसेज बहरिया टाउन के रिहायशियों को मुहैया की जाएंगी। इंतजामिया का कहना है यहाँ के तमाम घरों को चोरी और आग से इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। मज़ीद खबरें आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है उमर अकमल को मैन ऑफ द मैच तो मिला ही, इससे बड़ा इनाम घर वालों ने दिया। शादी की डेट फिक्स कर दी, 16 अप्रैल को दूल्हा बनेंगे। मुनव्वर हसन कहते हैं मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म अपनी टीम में मौजूद बातचीत के मुखालिफिन से निपटे। और हब हादसे का मुकदमा तीनों ड्राइवर्स के खिलाफ दर्ज। मस्त लाशों के डीएनए के लिए डेस्क कायम। कराची में दिन भर की खबरों का आगाज एक रैली से करते हैं। GS कौमी महाज के चेयरमैन सनान कुरैशी ने कहा है कि उर्दू बोलने वाले हमारे भाई हैं, जब तक एक भी सिंधी जिंदा है सिंध का 1 इंच भी किसी को नहीं देंगे। मजीद बताएंगे वकील राव। कराची में गुलशन हदीद से MA जिना रोड तिब्बत सेंटर तक जस्कम के तहत फ्रीडम मार्च का इनेकाद किया गया। शुरका तिब्बत सेंटर पहुंचे जहां जलसे का एहतमाम किया गया। फ्रीडम मार्च में जस्कम कारकुनान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने सिंध के हकूक के लिए नारेबाजी की। सिंध धरती की हिफाजत करेंगे और इसका 1 इंच भी अलग करने के लिए तैयार नहीं है। सिंध हजारों सालों से मोहब्बत और प्यार करने वालों की जमीन रही है। सनान कुरैशी का कहना था कि सिंध के वसाइल पर सूबे की आवाम का हक है। सिंधी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। 2 रोज कबल शहीद किए गए जस्कम के मरकजी रहनुमा मकसूद कुरैशी और सलमान वद्धो की नमाज जनाजा भी अदा की गई।
फ्रीडम मार्च के शुरका दोनों रहनुमाओं की मैयतों को तदफीन के लिए रत्तो डेरो लाड़काना लेकर रवाना हो गए। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मदारिस ने हमेशा नजरिया पाकिस्तान की हिफाजत की है। वो कराची में वफाकुल मदारिस के इजलास से खिताब कर रहे थे। मज़ीद तफसील बता रहे हैं नासिर भट्ट। कराची के दारुल उलूम कुरंगी में वफाकुल मदारिस के इजलास से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वतन अजीज की बका की जंग में मदारिस पेश रहे हैं। मौलाना रफ़ी उस्मानी ने कहा कि मदारिस ने हमेशा अमन की बात की है, जबकि वफाकुल मदारिस के नाज़िम आला मौलाना हनीफ जालंधरी ने कहा कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम का निफाज तमाम मसाइल का हल है। कि कौमी सलामती पॉलिसी के उन्वान पर अगर दीनी मदारिस के खिलाफ कोई भी ऐसा इकदाम किया गया या हुकूमत ने इरादा रखा तो हम उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान के सरबराह मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने कहा कि मदारिस ने कभी तकरीब कारी का दर्स नहीं दिया। तकरीब कारी से, दहशत गर्दी से, ताकत के इस्तेमाल से, जंगों से कभी भी अमन कायम नहीं हुआ करता। जंगों से मुल्कों की, कौमों की तबाही हुआ करती है। वफाकुल मदारिस के इजलास की सदारत मौलाना सलीमुल्लाह ने की, जिसमें फैसला किया गया कि हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत की जाएगी। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। गवर्नर डॉक्टर इरशादुल इबाद और वज़ीर आला सिंध ने एम्प्रेस मार्केट, सदर और करीबी इलाकों की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। टारगेट किलर समेत 70 मुल्जिमान को पकड़ लिया गया। शहर कायद में आज मजीद क्या कुछ होता रहा, जानते हैं कराची नामे में। कराची नामे में आज सबसे पहले बात करेंगे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगने वाली आग की। आग ने देखते ही देखते तौलिए की पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 1 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। शहर कायद में पुलिस आज भी जराइम पेशा अफराद को सलाखों के पीछे धकेलती रही। पुलिस ने लांडी, कोरंगी, भैंस कॉलोनी, न्यू कराची, क्लिफ्टन, डिफेंस, लियाकत आबाद, जैकब लाइन और दीगर इलाकों में छापे मारे। 70 मुल्जिमों को गिरफ्तार करके भारी तादाद में असलहा, मंशियात और दीगर चीजें बरामद कर ली। गिरफ्तार मुल्जिमों में भत्ताखोर, टारगेट किलर और इश्तिहारी शामिल हैं। उधर गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद और वजीर आला भी मार्केटों को नए सिरे से बहाल करने और शहर में पुरअमन कारोबार का अज़्म लिए बाहर निकले। उन्होंने एम्प्रेस मार्केट, सदर और करीबी इलाकों की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह किया। गवर्नर का कहना था एम्प्रेस मार्केट और मुल्हिका इलाकों को तजावजात से पाक करना और इसे ट्रैफिक फ्री बनाना है। बात यहीं नहीं रुकती। कैंट के गली कूचे आज मिली नगमों से गूंजते रहे। यौम पाकिस्तान पर पाक फौज के मुख्तलिफ दस्तों की जानिब से खसूसी स्टॉल्स लगाए गए। स्कूल्स और कॉलेजेस के तालिब इल्मों के अलावा आम शहरियों की बड़ी तादाद ने भी स्टॉल्स देखे और तकरीब में शरीक हुए। कराची के बाद रावलपिंडी से खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ ने रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। 40 अरब की लागत से मंसूबा 10 माह में मुकम्मल होगा। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अदनान मुख्तार। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों को मेट्रो बस का तोहफा मिल गया। यौम पाकिस्तान पर यह तोहफा दिया वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने। मेट्रो बस मंसूबे का इफ्तिताह किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। इस मौका पर वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, रावलपिंडी नून लीग की मकामी क़यादत, ताजर, वकला, तालिब इल्म, सिविल सोसाइटी, अफसरान और कंट्रैक्टर्स भी मौजूद थे। यहाँ एयरपोर्ट भी काम करना शुरू कर देगा। कराची से लाहौर मोटरवे जल्द शुरू होगी। इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद रेलवे करीब इंशाल्लाह उस मंसूबे को लॉन्च किया जाएगा। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम इसी दौर में बिजली की जो लोड शेडिंग है उसको खत्म कर दें। इस मौका पर वजीर आला पंजाब ने कहा कि मेट्रो बस से रोजाना 2 लाख मुसाफिर फायदा उठाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वो हमने 11 महीने में बनाया, ये पिंडी का 10 महीने में मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। जुड़वां शहरों में शुरू होने वाला मेट्रो बस मंसूबा 10 माह में मुकम्मल करने का टारगेट दिया गया है, जिससे पिंडी सदर से मरी रोड, IJP रोड और इस्लामाबाद सिविल सेक्रेटेरिएट तक रोजाना हजारों मुलाजमीन और शहरी मुस्तफीद होंगे। मोहम्मद अदनान मुख्तार, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। वजीर आजम पाकिस्तान और उनके साथ मौजूद तमाम लोग चाहते थे कि वजीर आजम रावलपिंडी मेट्रो बस का संगे बुनियाद रखें, लेकिन मौके पर मौजूद एक ऐसी चीज भी थी जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। आइए देखते हैं क्या हुआ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा।
जी जनाब, ये ख्वाहिश थी शायद इस रिमोट की जो वजीर आजम के हाथ में था। वजीर आजम नवाज शरीफ पहुंचे तो थे मेट्रो बस सर्विस का संगे बुनियाद रखने, साथ उनके वजीर आला पंजाब और वजीर दाखिला भी मौजूद थे। रिमोट ने बहुत चाहा कि पर्दा ना उठे, ना जाने इसको कौन से भेद का डर था। खैर, जब मियां साहब के हाथ में रिमोट पहुंचा तो वो लगे रिमोट का बटन दबाने कि उनकी तख्ती पर से पर्दा हटे और पर्दे के पीछे छुपा उनका नाम जलवा कर हो। वजीर आजम ने एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, लेकिन ये रिमोट चलने से इनकारी था। इसी दौरान वजीर दाखिला मैदान में उतरे और लगे कोशिश करने, लेकिन रिमोट किसी ऐसे वैसे का थोड़ी था जो मौके पर चल जाता। खैर, इस मौके पर मौजूद अमले की खिदमात भी ली गई, लेकिन रिमोट ने सबके सामने रसवाई में ही बेहतरी जानी। लेकिन जनाब, रिमोट की क्या मजाल के इतनी ताकतवर तरीन शख्सियात के सामने सर उठाए। जनाब मियां साहब ने अपने हाथ से पर्दा पीछे कर दिया और यूं वो मेट्रो बस का संगे बुनियाद रखने में कामयाब हो गए। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। और अब बात करेंगे मलेशिया के गुमशुदा तैयारे की। मलेशिया के तैयारे को लापता हुए आज 15 रोज बीत गए, मगर हवाबाजी की तारीख की इस पेचीदा कहानी का दी एंड होने को ही नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बाद फ्रांस की सैटेलाइट ने भी जनूब बहरे हिंद में मुमकिना मलबे की निशानदेही की है। मलबा मिलने की मध्यम सी उम्मीद ने लापता मलेशियन तैयारी की कहानी में नई जान डाल दी है। पहले चीन और ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट्स समंदर में मलबे की निशानदेही कर चुकी हैं। अब मलेशिया के वजीर ट्रांसपोर्ट ने ऐलान किया है कि फ्रांस की सैटेलाइट ने भी जनूबी बहरे हिंद में मलबे के आसार देखे हैं, लेकिन ये जगह चीनी और ऑस्ट्रेलवी सैटेलाइट के बताए हुए मुकाम से 930 किलोमीटर शुमाल में है। लेकिन सर्च ऑपरेशन में शरीक बहरी जहाज और तैयारे अभी तक इन जगहों पर नहीं पहुंचे। एक रोज पहले ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम टोनी एबट ने भी कहा था कि सर्च ऑपरेशन में शरीक एक तैयारे ने जहाज का मुमकिना मलबा देखा है, जिसमें लकड़ी के कुछ तख्ते और बेल्ट शामिल थी। लेकिन जब जदीद आलात से लैस अमरीकी और ऑस्ट्रेलवी बहरी जहाज वहां पहुंचे तो इन्हें कुछ भी ना मिला। ताहम मलबे के मुसलसल शवाहिद की वजह से माहिरीन को यकीन हो गया है कि तैयारा मुमकिना तौर पर जनूब बहरे हिंद में गिरकर तबाह हो चुका है। मगर लापता तैयारे के मुसाफिरों के लवाहिकीन अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके प्यारे जिंदा हैं। इन्हें यकीन है कि मलेशियन तैयारा किसी जगह बहिफाजत उतर चुका है और उनके अजीज भी खैरियत से हैं। दूसरी जानिब एक और फ्रांसीसी सैटेलाइट भी तैयारे की तलाश की आलमी मुहिम में शामिल हो गई है, जबकि पीर को मजीद चीनी और जापानी बहरी जहाज भी इस सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बन रहे हैं। कुछ मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नजरिया पाकिस्तान के नाम से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जमात दावा के जेर एहतमाम रैलियां निकाली गईं। यौम पाकिस्तान के मौके पर जमात दावा के जेर एहतमाम मुल्क के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली गईं। कराची में सफारी पार्क से नजरिया पाकिस्तान रैली का आगाज हुआ और वो प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। लाहौर में मीनार पाकिस्तान से GPO चौक तक नजरिया पाकिस्तान मार्च किया गया, जिसमें हजारों कारकुन शरीक हुए। मॉल रोड पर मार्च के शुरका से खिताब करते हुए हाफिज मोहम्मद सईद ने कहा कि आज यौम पाकिस्तान पर हम अहद करते हैं कि पाकिस्तान को कलमा हक का मरकज बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सईद मुनव्वर हसन कहते हैं ताकत से गुरेज और मेज पर बात करने से ही मुल्क में अमन होगा और मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। जमात इस्लामी के तहत निश्तर पार्क कराची में तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात के फैसले को दिल से खुशामदेद कहते हैं। ताहम मियाँ साहब को अपनी टीम के अंदर मौजूद मुज़ाकरात के मुखालिफिन से निमटना होगा। और अब एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया। जिंदगी की
ही बका की जंग पर मबनी हॉलीवुड की नई फिल्म डाइवर्जेंट ने $5 करोड़ कमा लिए हैं। फिल्म ने पहले ही रोज $2.5 करोड़ कमा के दिखाए। मुस्तकबिल की दुनिया का तखीलाती शहर इस फिल्म में दिखाया गया है, जहां जिंदा रहने के लिए मुनफरिद पहचान बनाना लाजमी है। ये कहानी है फिल्म डाइवर्जेंट की, जिसमें बका की जंग लड़ने वाले फनकारों की परफॉर्मेंस बॉक्स ऑफिस पर भी फतह के झंडे गाड़ने में कामयाब हो गई है। ये फिल्म रिलीज होने के पहले ही रोज $2.5 करोड़ के बिजनेस के साथ बॉक्स ऑफिस मैराथन में पहले नंबर पर पहुंच चुकी थी। हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के मुताबिक 3 रोज में फिल्म डाइवर्जेंट ने $5 से $6 करोड़ कमा भी लिए। बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन अपने फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स की तशहीर के लिए मैदान में उतर आए हैं। अरे तू क्या को अपना भी पह कर रहा है, वैसे भी तू भूत है और भूत का काम तो प्रॉब्लम सॉल्व करना होता नहीं, प्रॉब्लम बढ़ाना होता है। ये रंगारंग तकरीब मुंबई के टेंसिल टाउन में हुई, जहां बिग बी के साथ साथ फिल्म की तमाम टीम ने शिरकत की। तकरीब में अमिताभ बच्चन की एक झलक देखने के लिए मद्दाह बड़ी तादाद में मौजूद थे। कुछ कीजिए सर, इस कटिंग पर ये भाग सके। ठीक है, एक काम करते हैं, आपको पृथ्वी वापस भेजते हैं, वहाँ जाइए और 10-20 बच्चों को डरा दीजिए और अपना नाम क्लियर कर लीजिए। मजा और ड्रामा से भरपूर फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स 2008 में आने वाली फिल्म भूतनाथ का सीक्वल है। फिल्म की कहानी एक भूत की है जो इस दुनिया में आता है और बहुत से मजाक से भरपूर काम करता है। तू मुझे देख सकता है? आगे गुलाब जामुन नहीं। अरे सर, नॉट अगेन। फिल्म के नुमायां सितारों में अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी और अनुराग कश्यप शामिल हैं। लेकिन ये बहुत अच्छे भूत है। अरे दिमाग के ऊपर छोड़ के आई ले क्या? फिल्म 11 अप्रैल को भारतीय सिनेमाओं में धूम मचाने आ रही है। भाव आपके खिलाफ भूत ने पर्चा भरा है। और एक्शन से भरपूर इंडोनेशियन मूवी द रेड 2 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। एक्शन, थ्रिल और मार्शल आर्ट के तड़के से बनने वाली फिल्म द रेड 2 2012 में आने वाली फिल्म द रेड का सीक्वल है। फिल्म में मार्शल आर्ट का बेहतरीन मुजाहरा देखने वालों को हैरान कर देगा। रेड 2 की कहानी पुलिस और माफिया की जंग पर मबनी है, जिसमें पुलिस का भरपूर ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद की कमर तोड़ देता है। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले नजर डालेंगे इस घंटे की अहम अपडेट्स पर। जख्मी शाहीनों का पलटकर वार, T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में कैंगरूज को दबोच लिया, 16 रन से कामयाब। उमर अकमल के लिए मुबारक दिन, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड समेटा तो शादी की डेट भी फिक्स, 16 अप्रैल को दूल्हा बनेंगे। काली आंधी तेज हवा भी न चला सकी, भारत ने 131 रन का हदफ 7 विकेटों पर पूरा कर लिया।